वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। भाइयों, आज हम लोग बढ़ेंगे। औरंगजेब का इतिहास देखेंगे, मुगल साम्राज्य का एक बेहतरीन इतिहास, और साथ में प्रश्नोत्तरी को भी देखेंगे। साम्राज्य के इतिहास में औरंगजेब का इतिहास 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे औरंगजेब के इतिहास में मुहीउद्दीन मोहम्मद, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीरी के नाम से जाना जाता था, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी में तक रही और 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु तक चली। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज किया। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अगर हम देखें, इसका तो पूरा नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। जन्म 14 अक्टूबर 1618। जन्म स्थान दाहोद, गुजरात। माता पिता मुमताज़ और शाहजहां। पत्नी औरंगाबादी महल, जैनाबादी महल, बेगम नवाब बाई व उदयपुरी महल। बेटे बहादुर शाह, आजम शाह, मोहम्मद कम बख्श, मोहम्मद सुल्तान, सुल्तान मोहम्मद अकबर। अब हम देखते हैं कि औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। औरंगजेब को उसकी प्रजा ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। कारण यह था कि उसका व्यवहार। औरंगजेब कट्टरपंथी, पक्के मुसलमान और कठोर किस्म के राजा थे। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था एवं वे अपनी हिंदू प्रजा की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते थे, लेकिन औरंगजेब ऐसे बिल्कुल नहीं था। औरंगजेब पूरे भारत पर मुस्लिम देश बनाना चाहता था। उन्होंने हिंदू पर बहुत जुल्म किया और हिंदू त्यौहार को मनाना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। वे कश्मीर के लोगों पर मुस्लिम धर्म मानने के लिए जोर भी डालते थे। जब सिख गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होकर इस बात का विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी। औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े, उसकी जगह मस्जिद बनवा दिए। औरंगजेब ने सती प्रथा को एक बार फिर से शुरू करवा दिया था। औरंगजेब के राज्य में मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्य बढ़ते गए। हिंदुओं को मुगल साम्राज्य में कोई भी काम नहीं दिया जाता था। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए 1660 में मराठा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1669 में जाट ने, 1672 में सतनामी, 1675 में सिख व 1679 में राजपूत ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1686 में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया और औरंगजेब ने इनमें भी बहुत सी लड़ाई को जीती, लेकिन जीत हमेशा एक साथ नहीं रहती। एक के बाद एक लगातार विद्रोह से मुगल साम्राज्य हिल गया और उसकी एकता टूटने लगी। औरंगजेब की कड़ी तपस्या भी काम नहीं आई। साम्राज्य से कला, नाच, संगीत दूर होते गए। ना यहाँ बड़ों की इज्जत होती थी, ना औरतों का सम्मान। पूरा साम्राज्य इस्लाम की रूढ़िवादी बातों के तले दबता चला गया। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी भी बनाया था, लेकिन वे कैद से निकल गए। अपनी सेना के साथ मिलकर शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध किया और औरंगजेब को हरा दिया। इस तरह मुगलों का शासन खत्म होने लगा और मराठा ने अपना शासन बढ़ा लिया। 90 साल की उम्र में औरंगजेब ने 3 मार्च 1707 में अपने प्राण त्याग दिए। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। 50 साल के शासन में औरंगजेब ने अपने इतने विद्रोही बढ़ा लिए थे कि उसके मरते ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। उसके पूर्वज बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं और औरंगजेब इस साम्राज्य के अंत का कारण बने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता परीक्षा विशेषांक पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नोत्तर की ओर। तो इस बीच में आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भारतीय इतिहास पर बहुत सारे वीडियो मैंने बना करके दिए हुए हैं, जो कि मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। और एक आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। और हम लोग चलते हैं
प्रश्नोत्तरी पर, और देखते हैं किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। तो औरंगजेब का। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? तो बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया? तो उलेमा की सलाह से। औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया? तो 2 बार राज्याभिषेक करवाया। हिंदू त्यौहार को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? औरंगजेब ने। मीर मोहम्मद हाकिम कौन था? औरंगजेब के गुरु। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? दक्कन का। ताजमहल की प्रकृति को किस नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल 1679 ईस्वी। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? राहदारी और पानदारी को। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन का। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के आहते में। औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए? जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह और सिख विद्रोह। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में हुई। औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा? तो औरंगजेब आलमगीर के नाम से। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी को। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया? औरंगाबाद में। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? दक्कन का। वो तो मैंने बताया है। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो दौलताबाद स्थित फ़कीर, वो भी मैंने बताया है। औरंगजेब को किस नाम से सिंहासन पर बैठा? तो आलमगीर के नाम से बैठा। ये मैंने प्रश्नोत्तरी का कुछ भाग दिया। और जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि जैसे ही ये मेरा मुग़ल साम्राज्य पर सारे वीडियो ख़त्म होंगे, मैं मुग़ल साम्राज्य पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो कि बाबर से शुरू करके और लास्ट तक आएगा, और वो सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, रेगुलर देखते रहिए। आप लोगों को एक एक करके सारे वीडियो हमारे मिलेंगे। तो थैंक यू।